Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. Today we are going to speak about a very important topic, how to write a resume. आपने अपनी सीवी कैसे बनानी है। आप चाहे स्टूडेंट्स हों या आप किसी भी फील्ड में हों, 100% जॉब गारंटी को हासिल करने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो सीवी कंपाइल करते हैं वो बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट हो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक। और रिज्यूमे बनाना या सीवी को डेवलप करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जॉब्स को अप्लाई जब आप कर रहे होते हैं, डिफरेंट जगहों से आपको जॉब एप्लीकेशंस आती हैं। कभी आपको एडवर्टिजमेंट्स मिलती हैं, कभी सोशल मीडिया, कहीं पर आप ये जॉब के एडवर्टिजमेंट्स अखबारों में भी देख रहे होते हैं। तो आप सबके लिए और हमारे लिए सबसे अहम ये होता है कि जो आपकी सीवी है, जब वो किसी भी हायरिंग अथॉरिटी के पास पहुंचे तो वो आपकी सीवी को बेस करते हुए आपको एप्लीकेशन इस तरह की आपकी लगे कि वो आपको फ़ौरन जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल कर ले। क्योंकि याद रखें कि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपका रिज्यूमे या आपका सीवी, जैसे रिज्यूम भी कहते हैं, करिकुलम वेटे भी कहते हैं, वो ऐसा हो कि उसके साथ अट्रैक्शन इस तरह का बेस हो कि वो आपको बुला ले। जब आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आपको जॉब मिले। लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रखें, रिज्यूमे इज़ योर रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं, और रिज्यूमे एक्चुअली प्रेजेंट्स यू, और आप उसमें जो भी लिखते हैं, जिस तरह से भी लिखते हैं, वो आपकी एक प्रेजेंटेशन होती है। So that's why you have to make sure that you make your own resume at your own, and you make your own like in a way that you should be it, and it should be unique because it should be your thing. What to mention and how to do it, that is what we are going to discuss now, कि आप उसमें क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अपना नाम लिखना है। उसके अंदर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे वो साथी ग्लोबली जो किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में हैं, दुबई बिकॉज़ हमारा मेन डोमेन है, वहाँ के हमारे जो स्टूडेंट्स या जो जॉब वाले ओके। फिर इसके बाद नाम के बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। उसमें आप लिखेंगे कि यू कैन ऐड योर कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे दी जाएंगी। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहलाती है। एक आपकी अच्छी तस्वीर, वो वाली पिक्चर जो कि एक प्रोफेशनल आपके अटायर को शो करती हो, और एक इस तरह की तस्वीर बिल्कुल भी मत लगाएगा जो कि आपने सेल्फ़ी के फॉर्म में क्लिक की हुई है, बिल्कुल भी नहीं। वो वाली तस्वीर जो आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे लगी हो, उस तरह की पिक्चर हो, लेकिन उसमें आपकी स्माइल हो और एक प्रोफेशनल लुक हो। वो आपके लिए जॉब को हासिल करने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करेगी। तो पिक्चर के साथ साथ आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो जो आप फ़ोटोज़ पे लगाएं, उसका जो एक साइज़, वो एक पर्टिकुलरली आपकी प्रोफाइल के साथ इस तरह की प्रोफेशनल अटायर हो। चाहे अगर आपने उसको बहुत बेहतर है कि आपने टाई वियर की हो इन केस ऑफ अ मेल, और अगर कोई फ़ीमेल ख़वातीन कोई तस्वीर अपनी लगा रही हैं तो फॉर्मल क्लोथिंग में अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ उस तस्वीर को क्लिक करके जो क्लियर हो वो आप इस पे लगाएं, ताकि आपकी रिज्यूम की वैल्यू एडिशन हो। ठीक है जी, मैंने हर स्लाइड पे थोड़े थोड़े से आपके लिए पॉइंट्स ऐड किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको प्रॉपर अपना रिज्यूमे बनाने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। ठीक हो गया जी, तो दिस इज़ द पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद आपने अपनी जॉब से रिलेटेड अपनी सीवी के अंदर जो अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव है वो मेंशन करना है। कैरियर ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे पॉइंट्स दे दिए हैं, इनको आप मेरी इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए अगर आप स्टॉप कर लेंगे इस जगह के ऊपर, तो ये जो पॉइंट हैं ये आपको वाज़े तरीके से सामने आ जाएंगे और आप इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। एक चीज़ याद का ऑब्जेक्टिव आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो एजुकेशन है, जो आपने अभी तक अगर कहीं काम कर लिया है तो उसके मुताबिक होना चाहिए। कैरियर ऑब्जेक्टिव में आप ये ज़रूर मेंशन करते हैं कि आज से आने वाले कुछ सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आप अपना कैरियर किस तरह से इन्हांस करने के बारे में सोचते हैं। तो बहुत सारे कैरियर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आप अपने हिसाब से उनको मोल्ड भी कर सकते हैं। कहने का मकसद मेरा इतना है कि इस वीडियो के एंड के में आपको एक नेक्स्ट जो वीडियो क्लिप मिलेगा उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ जॉब रिलेटेड कैरियर ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपके लिए लिख भी दिए हैं, उनसे आप अपने मुताबिक पिक कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लिखने के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बहुत अहम है वो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, यानी आपने किस किस यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री हासिल की है और कब की है, किस साल में की है, इसको आपने मेंशन करना है।
इसको आपने हमेशा लाइक आपने ये लिखना है कि डन विद फ्रॉम सच एंड सच बोर्ड इन सच अ सच ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अपना लिखूं तो मैं डन माय एमबीए फ्रॉम लम्स और इन द ईयर 2010-11। सो मेरी ये वाली जॉब प्रोफाइल में जब लिखा हुआ आएगा तो पता चलेगा कि मैंने अपना एमबीए लम्स से कौन से साल में किया। इसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन उसके बाद आपने की वो आप लिखते चले जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को मेंशन करने के बाद आप अपने स्किल्स लिखेंगे और स्किल्स के साथ साथ आप अपनी कुछ क्वालिटीज़ भी लिख देंगे जो कि आप समझते हैं कि एक आपके लिए अट्रैक्ट करेगा, और इसके अलावा एक्टिविटीज़ भी लिख देंगे। अब जो स्किल्स हैं वो और एक्टिविटीज़ और क्वालिटीज़ जो हैं वो क्या हैं, वो मैं आपको साथ साथ अभी एक्सप्लेन करूँगी, और आने वाले वीडियोस में आपको क्वालिटीज़ की एग्जांपल्स भी हम लिख के दे देंगे। आप उन क्वालिटीज़ की एग्जांपल्स में से अपने मुताबिक जो आपकी मैच हो रही होती हैं उनको वहाँ से देख के लिख भी सकते हैं। क्वालिटीज़ का ताल्लुक ये होता है कि मत बड़ा अच्छा एक अप्रोच होता है कि कई दफ़ा हम कुछ ऐसी वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं जिनमें दूसरों का फ़ायदा होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि सोशल या कम्युनिटी सर्विसेज हैं। सीएसआर एक्टिविटीज़ जो होती हैं जो कम्युनिटी की सर्विसेज से रिलेटेड हैं वो आप ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि वो शख्स जो आपको जॉब देगा वो आपको इनको ज़्यादा अप्रूव करेगा या अप्रोच आपकी उसकी तरफ आपकी तरफ उसकी बेहतर इसलिए होगी कि उसको ये पता होगा कि ये शख्स जो है एज ए एम्प्लॉई जब मेरे पास आ जाएगा, हायर होगा, सिलेक्ट होगा, तो उसके बाद इसमें ये तमाम क्वालिटीज़ जो एक्टिविटीज़ में भी अगर रिलेटेड होंगी तो हमारे लिए एक मंथ प्रोफाइल बनेगा। तो ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, इसके साथ साथ जब आप लिखें तो दिस इज़ आई हैव मेंशनड इट आल्सो दैट यू शुड कंसिडर इट इन योर प्रोफाइल, एंड ऑब्वियसली जब आप इस चीज़ को एज ए इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको हर शख्स है वो ज़रूर आपको बाकी सबसे डिफरेंट अप्रोच में ले रहा है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इट इज़ always a different approach and from the other people who are in job. इस सब के बाद स्किल क्वालिटीज़ और एक्टिविटीज़ लिखने के बाद आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि स्किल्स क्वालिटीज़ और एक्टिविटीज़ को बुलेट पॉइंट्स में दीजिएगा। आप छोटी सब हेडिंग्स के बाद साथ भी दे सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपका रिज्यूम जो है वो और प्रेजेंटेबल बनता चला जाएगा। अच्छा जी, एक्सपीरियंस में ये आप लिखते हैं कि आई कैन राइट द एक्सपीरियंस वॉट एवर विच एवर आई हैड बिन। अब आप कि ये एक पेज आपका पहला जो है इसके ऊपर आपका ये तमाम जो है आपकी प्रिपेयर हो जाएगा फॉर योर जॉब। आगे जाके आपको एटलीस्ट ये हो जाएगा कि आप अपने तैयार हो जाएंगे कि आपको इंटरव्यू। अच्छा जी, इसके बाद अब जो स्टेप में बात होगी वो होगी जनाब हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और इसके लिए आने वाले न्यू जो हमारा वीडियो आएगा इसी चैनल पे उसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिएगा। अपकमिंग मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो शेयर करने जा रही हूँ वो होगा इंटरव्यू से रिलेटेड कि अब आपने अपने आपको इन कराना है। तो फॉर दैट प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। मैं आपको फेसबुक का लिंक भी पेस्ट कर रही वीडियो में। तला नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करते हैं, तब तक आप अपने रिज्यूमे का ये पार्ट कंप्लीट कीजिए। बहुत जल्दी मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर करें, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या कहीं भी, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना मेरे को भी लगेगा कि हाँ मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।